अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह, मैं ये छोटा सा रिफ्लेक्शन शेयर कर रही हूँ जबकि मुझे इस वक्त फ़ीवर हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि इट्स वर्थ रिकॉर्डिंग एंड वर्थ शेयरिंग। वैसे तो हमें इस्लाम में कहा गया है कि हम डेथ को हमेशा याद रखें, रोज़ाना याद रखें, लेकिन सुबहान अल्लाह अक्सर हम भूल जाते हैं और जब बीमार होते हैं तो फिर याद आती है डेथ। अभी इस वक्त मुझे फ़ीवर हो रहा है एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट डेथ विच इज़ एक्चुअली नॉट एन एंड, बल्कि एक एटर्नल लाइफ की एक शुरुआत होगी वो। उसके बाद डेथ के बाद देयर इज़ वन मोर लाइफ आफ्टर डेथ। तो एंड तो नहीं है बिलीवर्स के लिए, लेकिन यही दुनिया ही है जिसमें हमें प्रिपरेशन करनी है। सो आई वाज थिंकिंग अबाउट डेथ। और सुबह मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, जो कि मैं इंटरेस्टिंगली मुझे थोड़ा भी फीवर होता है तो मैं करती हूँ और करना भी चाहिए एक्चुअली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑल ऑफ अ सडन चले जाएं और आपके स्पाउस, आपके घर वाले वंडर करते रहें कि कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, तो आपको बताना भी चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। सो आई वॉज थिंकिंग कि अगर खुदा ना खास्ता सडन डेथ आ जाए तो इंसान के पास ये सब भी ना मौके हो ना कि वो माफ़ी मांग सके या फिर तौबा कर सके। जैसे अभी मुझे फ़ीवर हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि कोई चीज़ अगर आपको बुरी लगी हो मेरी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ऑफ़ कोर्स ज़ाहिर है जब इंसान साथ रहता है तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं जो सबकॉन्शियसली हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को हर्ट कर ही देते हैं, तो माफ़ी तलाफ़ी भी हो जाती है ना जब तबीयत ख़राब होती है। तो मैं सोच रही थी कि जिनकी सडन डेथ होती होगी उनके पास ये मौक़े, ये मौके होते नहीं होंगे ना, और इसीलिए शायद हमें कहा भी गया है, रिकमेंड किया गया है कि हम दुआ मांगें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सडन डेथ से बचाएं। तो मैं यही सब सोच रही थी कि ज़ाहिर है क्योंकि रात हो रही है और रात से पहले जो हमें दुआ सिखाई गई है सोने से पहले वो ये है कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका व अमूतु व अहया। इसका मतलब ये है कि इन द नेम ऑफ़ अल्लाह आई डाई, इन द नेम ऑफ़ अल्लाह आई लिव। अल्लाह ही के नाम पे मैं जीती हूँ, अल्लाह ही के नाम पे मैं मरती हूँ, अल्लाह ही के नाम पे मैं जीती हूँ। तो सुबहान अल्लाह, अगर हम थोड़ा सा इस पर रिफ़्लेक्ट करें और ख़ास तौर से सूरह ज़ुमर आयत नंबर 42 के कंटेक्स्ट में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंटरप्रिटेशन जो है उस आयत का, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 42 का, वहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला क्लियरली बता रहे हैं कि इट इज़ अल्लाह हु कॉल्स अपॉन द सोल्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हैं जो लिविंग बींग्स की सोल्स को अपने पास बुलाते हैं, एंड इवन उन लोगों की जो सो रहे होते हैं ड्यूरिंग देयर स्लीप, और फिर जब वो लोग, उनका वक्त नहीं आया होता, जो सो रहे होते हैं, तो उनकी सोल उनको वापस कर दी जाती है। तो सुबहान अल्लाह, अगर हम देखें तो हमारी जो ये दुआ है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु आया, ये भी हमारी यही है कि इन द नेम ऑफ़ अल्लाह आई डाई, इन द नेम ऑफ़ अल्लाह आई लिव। तो अगर हम देखें तो हमें रोज़ाना, अल्लाह की रहमत है कि हमें रोज़ाना 8-9 घंटे की एक टेम्प्रेरी डेथ मिलती है इन द फॉर्म ऑफ स्लीप, ताकि हम सोने से पहले बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर सकें आज का दिन कैसा गया, क्या क्या किया, किन किन लोगों से हम नाराज़ थे, किन किन लोगों को हमने नाराज़ किया, और माफ़ी मांग लें जिन लोगों को हमने नाराज़ किया, और जिन लोगों ने हमें नाराज़ किया उन्हें माफ़ कर दें। और ये आसान नहीं होता ऑफ कोर्स, बल्कि इसके कंटेक्स्ट में मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि एक एक मोहम्मद रसूलुल्लाह साहबा के साथ बैठे हुए थे, बहुत सारे कंपेनियंस थे, may Allah be pleased with them all। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कुछ ऐसे अल्फाज थे, मफ़हूम ये उन अल्फाज का कि अ मैन फ्रॉम द पीपल ऑफ पैराडाइज इज़ गोइंग टू एंटर। एक शख्स जो कि जन्नत में से है वो एंटर होने वाला है, और उसी वक्त एक साहबी आते हैं। तो 3 कंसेक्यूटिव डेज़ तक, 3 मुसलसल दिन तक यही वाक़या होता है। तो एक साहबी होते हैं, वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, मुझे नाम याद नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो वो कहते हैं कि मैं इनके साथ रहूँगा और देखूँगा ये ऐसा क्या करते हैं कि इन्हें दुनिया में ही बशारत मिल गई है, ग्लैड टाइडिंग्स मिल गई हैं। तो वो उनके घर रहते हैं और उन्हें बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं, और उन्हें बताते नहीं अपना पर्पस कि मैं क्यों रह रहा हूँ यहाँ पे, और उन्हें बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं। और फिर उसके बाद में जब वो देखते हैं कि ये कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे कि बहुत एक्सटेंसिव इबादत हो या कुछ बहुत आउट ऑफ द वे हो, सब कुछ मतलब वही है जो बाकी साहबा भी करते हैं, तो उन्होंने फिर थर्ड डे उनसे पूछ ही लिया कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपको दुनिया में बशारत मिल गई जन्नत की, जबकि मैंने आपको कुछ भी ऐसा एक्सटेंसिव आउट ऑफ द वे करते हुए नहीं देखा ना। तो उन साहबा ने बोला कि ऐसा तो मैं कुछ नहीं करता हूँ आउट ऑफ द वे, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि मैं सोने से पहले सबको माफ़ कर देता हूँ और मैं कोई ग्रजेस अपने दिल में नहीं रखता। सुभान अल्लाह। सो आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, और मैं सोच रही थी कि अगर हम भी सबको माफ़ कर दिया करें तो चीज़ें कितनी आसान हो।
اس لیے نہیں کہ لوگ معافی ڈیزرو کرتے ہیں، آف کورس دیر آر پیپل جنہوں نے ہمارا بہت دل دکھایا ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ معافی ڈیزرو کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی جنت میں وہ مقام ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم معاف کر دیں اور کوئی گرجز نہ رکھیں. اور ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم ایک ہیلدی باؤنڈریز نہ رکھیں لوگوں کے ساتھ. معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک دم ایسے گھل مل جائیں کہ ٹاکسک لوگوں کے ساتھ خاص طور سے کہ وہ آپ کو بار بار چوٹ پہنچاتے رہیں اور آپ کو ڈسیو کرتے رہیں اور آپ ان کے ساتھ ایک دم ہی گول مل کر رہے ہیں. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قطعی تعلق نہ کریں. کبھی ان کو مصیبت آئے تو اللہ کے لیے کام ان کی ہیلپ بھی کر دیں، لیکن یہ ہے کہ ہاں گرجز نہ رکھیں دل میں ان کو لے کے، اور ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تو ویسے بھی العلیم ہے، دا آل نوئنگ ہے، وہ سب دیکھ رہے ہیں، البصیر ہے، السمیع ہے، وہ سب جانتے ہیں، ہی از آل ہیئرنگ آل نوئنگ، اور جانتے ہیں کیا کیا ہوا ہے. تو اللہ کے سپورٹ کر کے اور چیزیں معاف کر دیں. لیکن ہاں جو نارسسٹ لوگ ہیں، ٹاکسک لوگ ہیں، جو ڈسیپٹیو لوگ ہیں، تو ان سے ایک ہیلدی باؤنڈریز آپ بالکل ڈرا کر کے رکھیں، اور آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی دھیان رکھیں، کیونکہ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اے بلیور از اسمارٹ انف ناٹ ٹو بی اسٹنگ فرام دا سیم ہول ٹوائس. تو ایک مومن اتنا اسمارٹ ہونا چاہیے کہ وہی کی بل سے بار بار نہ ڈسا جائے. تو یہ اسمارٹنیس ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہم دوسروں کی بھی خیر خواہی کریں لیکن اپنے بارے میں بھی سوچیں. تو انشاءاللہ معاف کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی ٹاکسک ہے، کوئی نارسسٹ ہے، تو پھر ہیلدی باؤنڈریز ڈرا کریں، لیکن گرجز نہ رکھیں. اور کبھی وہ مصیبت میں آئے اور آپ ہیلپ کر سکتے ہو تو صرف اللہ کے لیے کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ. سو آئی تھاٹ آف شیئرنگ دیز فیو بریف ریفلیکشنز. اور انشاءاللہ آج جب دعا پڑھیں آپ رات میں اللہم بسمک موتو آیا، تو سوچیں کہ ہماری سوچیں سول اللہ کے پاس چلی جائے گی، اور اگر ہمارا وقت آ گیا تو وہ اللہ ہی کے پاس رہ جائے گی، اور وقت نہیں آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دوبارہ ہمیں واپس کر دیں گے فار یٹ another beautiful day, for yet another day full of opportunities to serve اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ جب ہم اللہ سے ملیں تو وہ ہم سے ویل پلیزڈ ہوں. آمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.